और जब हम भिंडी को पकाते हैं तो हमारे घर में आधा आधा लीटर जो है ना वो एक दिन में ऑयल इस्तेमाल हो जाता है जिस दिन भिंडी पकती है। बहुत ही कम ऑयल में पकी हुई मज़ेदार सी बिल्कुल अलग अलग भिंडी जो है ना माशाल्लाह वो रेडी है। ये आप देख सकते हैं, ज़रा भी लेसदार नहीं बनी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला की रेसिपी के साथ। भिंडी जब हम पकाते हैं तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमें बहुत सारे ऑयल में पहले फ्राई करना पड़ता है। अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर भिंडी जो है वो लेसदार बन के तैयार होती है, जो कुछ लोगों को तो पसंद होती है लेकिन ज़्यादातर लोगों को लेसदार भिंडी पसंद नहीं होती। तो आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसके साथ थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और फिर भी जो है ना वो हमारी भिंडी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी और अंदर तक उसके मसाला पहुँचा होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि अच्छी तरह से आप पूरी वीडियो को फॉलो करते हुए मुझसे भी ज़्यादा बेहतर ये भिंडी आप घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी भिंडी मसाला बनाना शुरू करते हैं। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले 3 पाव भिंडी है जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ऊपर से किसी कपड़े के साथ इसको खुश्क कर लेना है और बाकी को मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे तैयार करना है। ये वाला हिस्सा इसका उतार लेना है, ये साइड वाला थोड़ा सा। और अब यहाँ मेरे पास है एक पेंसिल आपने इस तरीके से तराश के उसका सिक्का निकाल देना। सिक्का नहीं अंदर होना चाहिए वरना वो इसके अंदर टूट जाएगा, जो खाने में आएगा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके से करते हुए हल्के हाथों से हमने अंदर की तरफ दबा लेना है, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए। और ये देखें, ये इस तरीके से सुराख बन गया है। इसी तरह हमने कर लेना है। इसी तरीके से मैंने सारे जो है ना उनके अंदर किया हुआ है। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन 2 चुटकी। ये इसमें अगर किसी को खा के गैस हो जाती है या पेट में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाजमी शामिल करें। और हल्दी है 1/4 टीस्पून। और यहाँ मेरे पास है बेसन मैं इसमें 2 टेबल स्पून बराबर जो है ना वो तकरीबन शामिल कर लूँगी, कम या ज़्यादा हो सकता है। और अब इनको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। ये वाला मसाला भर के जब आप भिंडी पकाएंगे ना तो आप देखेंगे कि खुद माशाल्लाह बिल्कुल अंदर तक इसके मसाला जाएगा और बड़ी ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अब एक इस तरीके से ले लेना है पीस, इसके अंदर हमने इस मसाले को इस तरीके से डाल देना। ये ऊपर जो गिर रहा है इसकी कोई बात नहीं, हमने इसको वैसे भी ऊपर लगाना है। और बेसन अगर भिंडी बहुत ज़्यादा छोटी और मसाला अंदर ना जा रहा हो तो इस तरीके से कोई भी आपने स्टिक ले लेनी है, छोटी सी टूथपिक भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मसाले को आपने अंदर भर लेना है। इसी तरीके से मैं सारी भिंडियों के अंदर मसाला भर लूँगी। भिंडियों को मसाला जो है ना वो इनके अंदर मैंने डाल लिया। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन थोड़ा सा हमने और लेना है और इस तरीके से करते हुए, वैसे जो है पहले का जो बचा था वो भी मैंने ऊपर ही लगा दिया था। और नींबू का जूस है यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून। इसको हमने इस तरीके से छींटों की तरह जो है ना वो डालना है इसके ऊपर। इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बेसन जो है ना ये भी ऊपर चिपक जाएगा।
अब ये रेडी है। यहाँ पे तवा रखूँगी मैं चूल्हे पे और मेरे पास है सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ये आधा कप है जितना हम नॉर्मल हांडी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी में से आधा मैं अब इस्तेमाल करूँगी और आधा हम बाद में करेंगे। अब इनको हमने फ्राई करना है 4-5 मिनट तक, इनकी साइड जो है ना उलट पुलट करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह 2-3 मिनट लगे हैं और इस तरीके से हिलाते हुए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह की हमें चाहिए। अब मैं इनको निकाल लूँगी और दूसरा बैच भी मैं ऐसे ही तैयार करूँगी। कलर अगर आप इससे थोड़ा डार्क करना चाहते हैं आप डार्क कर लें, अगर इससे लाइट रखना चाहते हैं लाइट रख लें। इस तरीके से जो है ना वो लेस भी नहीं बनेगी और अभी इसको जब हम मसाले के साथ पकाएंगे तो जो पकने में इसकी कसर होगी वो भी निकल जाएगी। भिंडी सारी फ्राई हो चुकी है। अब इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए कढ़ाई रखूँगी मैं चूल्हे पे और जो हमने बचाया हुआ है सरसों का ऑयल ये इसमें शामिल करेंगे और इसको हम गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए थे जिनको मैंने क्रश कर लिया है। अगर आप बड़ा बड़ा प्याज भिंडी में पसंद करते हैं तो आप प्याज को ले लें वैसे ही काट के लंबाई में। अब इसको हमने हल्का सा गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने क्रश कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करके 2 मिनट इनकी भी बुनाई कर लेंगे। इसकी बुनाई के दौरान ही यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं जो इसमें हम शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास सूखा धनिया है, धनिया का पाउडर है 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास सुरख मिर्च क्योंकि हमने पहले भी शामिल की हुई है। 1/4 टीस्पून है हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च है 1/4 टीस्पून। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको डालने के साथ ही यहाँ मेरे पास 1 टमाटर था जिसको क्रश कर लिया है, ये डाल लेंगे। और अब अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करनी है। अगर थोड़ा सा पानी भी लगाना पड़ेगा तो लगा लेंगे, मिर्चें जलनी नहीं चाहिए। मसाले की बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया उसने। वैसे ही हमने कम डाला है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं आपको नज़र आएगा। अब इसमें जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी है वो डाल देंगे और इसको एक मरतबा कर देंगे मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको हम सेट करेंगे। और इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है कुछ सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने कट लगाया हुआ है, डाल के इसको कर देंगे कवर। इसको दम की तरह हमने रखना है 5 से 10 मिनट तक। इनको दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक मरतबा मैंने इनको चम्मच हिलाया था और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्योंकि हमने ऑयल कम इस्तेमाल किया हुआ है तो इसलिए ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन इतना काफ़ी है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि ज़रा भी लेसदार नहीं बनी, बिल्कुल अलग अलग भिंडी है। अब सब्ज़ धनिया यहाँ मेरे पास, वो मैं इसके ऊपर छिड़कूँगी और इसको हम नीचे उतार लेंगे क्योंकि माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही कम ऑयल में पकी हुई मज़ेदार सी बिल्कुल अलग अलग भिंडी जो है ना माशाल्लाह वो रेडी है, ये आप देख सकते हैं। ज़रा भी लेसदार नहीं बनी माशाल्लाह। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और इस तरीके से पकाने से मसाला जो है वो भी अंदर तक जाता है। अंदर से भिंडी जो है ना वो बिल्कुल फीकी फीकी सी महसूस नहीं होती, बल्कि जिस तरीके से डबल इसको हमने मसाला लगाया, पहले हमने इसके अंदर स्टफ़ किया है फिर इसके ऊपर लगाया है, तो इस तरीके से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। बड़ा एक नया आइडिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आजकल भिंडी का मौसम है
और जब हम भिंडी को पकाते हैं तो हमारे घर में आधा आधा लीटर जो है ना वो एक दिन में ऑयल इस्तेमाल हो जाता है जिस दिन भिंडी पकती है। तो इस तरीके से आपने देखा कितने कम ऑयल के साथ हमने इसको पकाया है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।